श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के महीने का शुक्रवार का दिन। पिछला वाला जो शुक्रवार था तब भी मैंने आपको ये उपाय बताया था, जो कि शमी के 7 पत्तों से आपको ये उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, वो सभी इस शुक्रवार के दिन आप सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना है। अगर कोई आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, बीमारियां दूर नहीं हो रही, घर में धन नहीं आ रहा, एक के बाद एक समस्याएं कष्ट आपके जीवन में लगे हुए हैं ना, तो ये 5 शमी के पत्तों का उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय होगा, ये आपको 5 शमी के पत्तों से करना है। गुरुदेव ने कहा जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देखा लेकिन आपकी वो मनोकामना बाबा तक नहीं पहुंच रही है ना, बहुत कष्ट में आपके जीवन बीत रहा है, सब कुछ करके देख लिया, आपको अपने उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा, एक छोटा सा काम कीजिएगा। 5 शमी के पत्ते आपको लेना है। कहां से तोड़ोगे मैं हमेशा बता देता हूं, इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे आपको 5 शमी के पत्ते लेने हैं। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ज्यादा नहीं, 4 से 5 बूंद, आधा चम्मच के बराबर आपको शहद ले लेना, ठीक है। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध। अब दूध का क्रम ध्यान से सुनिएगा। ये जो दूध होगा ये होगा कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, जैसा निकलता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही। और किसका होना चाहिए? गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। कोशिश करना गाय का मिल जाए तो, ठीक है। तो 5 शमी के पत्ते, शहद और दूध के साथ में थोड़ा सा गंगा जल आपको ले लेना है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। इसी वाले जल के अंदर आपको 1 बूंद, जो भी आप लो या 2-4 बूंदे लो, वो गंगा जल की इसी वाले जल में मिला लेना है। अब जितने भी चीजें आपने ली है, गंगा जल वाला जल, दूध, शहद और शमी पत्र, इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले करना, और 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने गंगा जल मिलाया हुआ है, भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके एक थाली से जल समर्पित कर देने के पश्चात, जो आपने 5 शमी के पत्ते लिए हैं, है ना, 5 पत्ते हैं, उनमें से आपको क्या करना है? 2 शमी के पत्ते अलग रखने हैं और 3 शमी के पत्ते अलग रखने हैं, ठीक है। ये जो 3 शमी के पत्ते होंगे, इस पर आप पूरे के पूरे पत्तों पर लगाओगे शहद, ठीक है, मतलब शहद के अंदर डुबो लेने हैं। और जो 2 शमी के पत्ते हैं, इन पर आप लगाओगे दूध, ठीक है। जो आपने लिया हुआ है वो वाला दूध आपको यहां पर दूध के अंदर भिगोना है। बस केवल इतनी सी चीजें चाहिए ताकि वो शमी के पत्ते उसके अंदर अच्छे से डूब जाए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? अब जल चढ़ाने के पश्चात जो आपने 2 दूध वाले शमी पत्र हैं, उनमें से पहला शमी पत्र जो है वो आपको जलाधारी पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना, ठीक है। और जो दूसरा दूध वाला है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना, ठीक है। तो 2 तो आपको यहां पर करने हैं। गुरुदेव का कथन है कि जो दूध वाले हैं, पहला जलाधारी पर समर्पित करना, दूसरा शिवलिंग पर कामना कह के समर्पित करना। और जो 3 शहद वाले हैं, उनका क्रम ध्यान दीजिएगा। पहला जो होगा वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। एक कहां पर करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरा माता रानी के हस्त कमल पर, जहां पर मैं बनाता चला जा रहा हूं, बिल्कुल उसी स्थान पर। और जो तीसरा शहद वाला पत्ता है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात, अपनी कामना बोलकर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो व्यक्ति इस क्रम में स्कंद पुराण का ये उपाय कर लेता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस माह में पूरी जरूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, अगर आपके परिवार में, आपके घर में, या फिर आप खुद किसी न किसी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे वो बीमारी आपकी शारीरिक हो, चाहे वो आपकी बीमारी मानसिक हो। पूज्य गुरुजी ने कहा जितनी भी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं ना,
इस कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन समाप्त हो जाती है। बस एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है, लेकिन इसका एक नियम है। नियम क्या है? स्टार्ट आपको करना है कार्तिक मास के महीने के शुक्रवार से, ठीक है। उसके बाद में एक नियम बना लेना कि भैया मैं इस वाले उपाय को या तो केवल सोमवार को करूंगी, या मंगलवार को करूंगी, या शुक्रवार को करूंगी, या प्रदोष को करूंगी, या शिवरात्रि को करूंगी। क्योंकि इस वाले उपाय के लिए बताया पूज्य गुरुजी ने कि नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे आप महीने की एक दिन करो, शिवरात्रि के दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक नियम बना करके सबसे पहले जब आप जाओगे ना, तो पहले दिन आपको करना क्या है, इस तरीके से एक बेलपत्र लेना है, ठीक है ना। स्टार्ट कब से करोगे? पहला जो उपाय होगा वो होगा कब? कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन। और उसके बाद में आपको नियम बनाना है, फिर चाहे आप किसी भी दिन से इसे स्टार्ट कर दें, लेकिन नियम बना करके स्टार्ट ही केवल कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन से करना है। एक बेलपत्र लेना है जो कोमल सा हो, कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, बस केवल ये दो चीजें चाहिए। लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में किसी भी समय चले जाना। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, देखिए आप हमेशा बेलपत्र कैसे समर्पित करते थे? डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहती थी। लेकिन इस बार आप क्या करोगे कि जो बेलपत्र की डंडी है वो रहेगी आपकी तरफ, है ना, और जो बीच वाली पत्ती है वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। इस तरीके से समर्पित करना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल लेना और इसी बेल पत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको रोकना है, ठीक है। और रोक करके इस जल को अपने साथ में लेना, साथ ही साथ बाबा से विनती कामना करके इस बेल पत्र को यहां से उठा लेना। उठा करके फिर आप जब अपने घर की तरफ में आओगे, तब उसका नियम ध्यान से सुनिएगा। आपको शिवालय की जो चौखट होती है ना बाहर, है ना, यहां पर खड़े होकर के यहां पर इस तरीके से खड़े हो जाना और यहां से शिवलिंग को देखते हुए, मतलब दूर से चौखट से शिवलिंग को देखते हुए आपको उस एक बेलपत्र को वहीं पर चौखट पे ही खड़े होकर के चबा चबा करके खा लेना है। और खाने के 15 मिनट के पश्चात जो जल आपने जलाधारी से रोका था, उस जल का आचमन कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा करके देखिएगा, 2 से 3 बार अगर आपने ये उपाय कर लिया, आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा विशेष, मैंने शुरुआत में भी बताया था। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि हो, है ना, कार्तिक मास के महीने का शुक्रवार के दिन का उपाय है। मान सम्मान में वृद्धि हो, आपके वैभव में वृद्धि हो, आपका गौरव बढ़े, आपके परिवार की सत्ता बढ़े, ठीक है। तो उस सब चीजों के लिए आपको ये उपाय करना है। जिस जगह पर आप कार्य करते हो, कार्य स्थल है, ऑफिस है, वहां पर सब लोग आपसे आकर्षित हो, सब आपकी बात माने। एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले एक चुटकी आपको चाहिए होगा लाल चंदन। कौन सा? एक चुटकी लाल चंदन चाहिए। और कार्तिक मास के स्नान का सबसे बड़ा महत्व होता है ना। ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय आपको अपने घर पर करना है। एक चुटकी लाल चंदन लेना है, मात्र एक चुटकी के बराबर। थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल ले लेना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो चीज आएगी वो आएगी केसर। केसर की चाहे आप 1 से 2 कलियां लो, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ी सी केसर लेना। और एक लेना होगा लाल फूल। लाल फूल शाम के समय पर, है ना, शाम को या रात्रि को जब सूरज अस्त हो जाए, उसके पश्चात अपने नहाने की बाल्टी में आपको इन चारों चीजों को डाल देना है। कितनी देर पहले? आधे घंटे पहले, ठीक है। और आधे घंटे के पश्चात क्या करना है? आधे घंटे के पश्चात इसी जल से आपको क्या कर लेना है? स्नान कर लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप स्नान कर लेंगे, अगर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है, तो उसी शिवलिंग पर आपको क्या करना है? 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसके बाद में जो आपकी किस्मत चमकेगी ना, वो सिर्फ महादेव जानता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।